कोरोना की स्थिति बिहार में कोरोना की जो स्थिति है और जो अभी लोग उससे त्रस्त हैं, क्या लगता है बिहार सरकार की व्यवस्था अपनी कारगर है? देखिए, ये तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। आज जो बिहार सरकार की व्यवस्था है, आप देख लीजिए, एम्स के बाहर लोग छटपटाते रहते हैं, उनके परिजन छटपटाते हैं कि डॉक्टर आए हमारे पेशेंट का इलाज करे, लोग देखे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, इलाज करने वाला नहीं है और वो तरफ तरफ के मर जाते हैं। आप देख लीजिए एनएमसीएच में बॉडी पड़ा हुआ रहता है। कोरोना से डेथ हुआ बॉडी एनएमसीएच बेड पर पड़ा हुआ रहता है। उसके इर्द गिर्द स्वस्थ मरीज जिनका इलाज चल रहा होता है वो रहते हैं और 4 दिन तक उसका सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। 4 दिन से बॉडी पड़ा हुआ रहता है। आप देखिए, जिसका कोरोना टेस्ट नहीं भी हुआ है उसका कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इनको आंकड़ा देना है, आंकड़ा गलत देना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है। इसलिए जिसका जांच नहीं भी हुआ है उनका आप देख लीजिए कि पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, और जिनका जांच कराया गया है उनका 20 दिन से कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। सरकार की व्यवस्था आप क्या देखिएगा, बताइए। नीतीश जी अपना जांच कोरोना का जांच करवाते हैं तो उनका रिपोर्ट आ जाता है मात्र 2 घंटा में। 2 घंटा में नीतीश जी का कोरोना का जांच आ जाता है। अब देख लीजिए, बाकी सब आम लोग क्या, खास लोगों की बात बताते हैं। एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये लोगों का जब कोरोना टेस्ट हुआ है अभी 20 दिन से कोई रिपोर्ट नहीं आया है। बताइए, यही व्यवस्था है सरकार की। लोग तराही तराही है, वर्चुअल रैली में व्यस्त है। आज वर्चुअल रैली की नहीं, बिहार को एक्चुअल काम की ज़रूरत है। बिहार को जो कोरोना में हो रहा है, लोग शाम को सुबह इस भरोसे उठते हैं कि आज कुछ अच्छा न्यूज आएगा, आज कहीं चिकित्सा का केंद्र बढ़िया लगेगा, जांच बेहतर होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। उनके मतलब कि क्या बोले, जो उनको विश्वास रहता है वो विश्वास टूट जाता है। शाम में वह या आज से सोते हैं कि कल अच्छा दिन आएगा, लेकिन नहीं, सरकार तो बिल्कुल निकम्मी हो गई है, नकारा हो गया। आप देखे होंगे मंगल पांडे जी गए थे हॉस्पिटल का जांच करने के लिए, आज 5 महीने 6 महीने के बाद एक बार निकले, नजर आए। उनको देखे होंगे कैसा, आप वो बच रहे थे, प्रेस से भी बच रहे थे, आम लोगों से भी बच रहे थे। वो सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। यही स्थिति कोरोना की हो गई है। आज तराही तराही है, लोग मर रहा है लोग, और क्या पूरा फेल है सरकार। बिल्कुल हुकूमत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ जांच नहीं हो रहा है, जांच की प्रक्रिया नहीं है। पूर्णतः जो आज 30 से 35 हज़ार जाँच होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। झूठ मूठ के आंकड़ा दिया जा रहा है, हम 10,000 जाँच कर रहे हैं। क्या 10,000 जाँच करें? यही 10,000 आपका जाँच है कि जिसका सैंपल भी नहीं जाता है वो कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है, और जिसका सैंपल गया हुआ है उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा है। क्या मांग करेंगे आप? मांग तो यही, मांग क्या करेंगे, मांग तो हम लोग कर रहे हैं कि आज आप चुनाव में जो वर्चुअल रैली में लगे हुए हैं उसको छोड़िए। चुनाव जनता के लिए लड़ा जाता है, जनता की सेवा के लिए लड़ा जाता है, जनता के हित के लिए लड़ा जाता है। और अब चुनाव में पड़े जब जनता ही नहीं रहेगी, जो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, जनता जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि लोग हमारा सेवा करें, नेता हमारी सेवा करे। वो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है कि जो हमको सेवा करेगा बेहतर। इनको तो महागठबंधन को मैंडेट मिला था, लेकिन इस चोर दरवाजे से बने, चलिए बने तो कम से कम सेवा तो कीजिए, लेकिन इस सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, चोर दरवाजे से आने के बाद भी सेवा नहीं कर रहे हैं। और चुनाव क्यों? जब जनता ही नहीं रहेगी तो चुनाव लड़के क्या आप अपने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं? कुर्सी के लिए, घोटाला करने के लिए? आज 55 घोटाले हैं, इसको बढ़ाने के लिए दोगुना कीजिएगा, 2 गुना ले जाइएगा। अरे जब जनता सेफ रहेगी तब चुनाव होता है, और हम लोग भी चुनाव चाहते हैं, लेकिन जब लोग ठीक रहे। हम लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं चाहते हैं। इसलिए सरकार से कहेंगे कि वर्चुअल रैली नहीं, एक्चुअल काम कीजिए। आज वर्चुअल रैली नहीं, आज एक्चुअल काम की ज़रूरत है। जेम्स कुमार यादव। कुमार होम्स आए और एलसीडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।